हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एडीटी वन के बारे में बताऊंगा। बट ये एडीटी वन जो वीडियो बना रहा हूं मैं, ये उनके लिए है जिन्होंने न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है और उन्हें एडीटी वन कैसे फाइल करना है उनके लिए बना रहे हैं। ठीक है। मोस्टली लोग ये सोचते हैं, कई लोगों की कंसर्न ये है कि क्या फर्स्ट ऑडिटर जो हम अपॉइंट करते हैं उसमें एडीटी वन फाइल करने की ज़रूरत है। हाँ, एडीटी वन फाइल करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसका भी एक लॉजिक है। अगर आप एडीटी वन फाइल नहीं करेंगे, जो भी ड्यू डेट है उसकी, तो नेक्स्ट ईयर में जब आप एओसी फोर को फिल करोगे तो उसमें एसआरएन नंबर मांगता है एडीटी वन का। और अगर उस टाइम आपने एडीटी वन फाइल नहीं किया है फर्स्ट टाइम में, तो वापस सेम टाइम में जब एओसी फोर की ड्यू डेट होगी उस टाइम में आपको एडीटी वन फाइल करनी पड़ेगी, राइट। और जब आप उस टाइम फाइल करोगे तो बहुत ज्यादा उसकी पेनल्टी होती है, राइट। वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी सबसे पहले आप ये दिमाग में रख लो कि ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो जिन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, अभी रिसेंटली इनकॉर्पोरेट करी है और उनको एडीटी वन फाइल करनी है। ठीक है। उनको जो भी प्रॉब्लम्स है वो मैं एक एक करके स्टेप वाइज मैंने बताया। अब यहाँ अगर हम प्रोसीजर में देखेंगे तो सबसे पहला क्या है, प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर एज पर कंपनीज एक्ट। सेकंड की है, मैंने एक एक करके सारी डिटेल्स बनाई हुई है और एक एक करके स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। दूसरा, ड्यू डेट ऑफ एडीटी वन। तीसरा, हाउ टू डिटरमाइन, आप डिटरमाइन कैसे करोगे कि एडीटी वन की ड्यू डेट क्या है। चौथा, आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडीटी वन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। पांचवा है गवर्नमेंट की फीस क्या है, नॉर्मल फीस क्या है एडीटी वन की। छठा है कि अगर आप पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ एडीटी वन ऑन टाइम, अगर आप एडीटी वन ऑन टाइम पे फाइल नहीं करते तो उसकी पेनल्टी है प्रॉपर। ठीक है। और लास्ट है इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बिफोर फाइलिंग एडीटी वन। जब भी आप एडीटी वन आप ओपन कर रहे हो, ये सारी चीजें, ये है कि आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दी गई है। अब आप जब एडीटी वन फाइल करोगे तो उससे पहले क्या इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए वो सारी डिटेल बताई गई है। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर। ठीक है। अब आप इस दोनों में जो भी डाउट है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जो पहला 30 डेज है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा जो मीटिंग होगी उसमें अपॉइंट होगा। अगर सपोज करो कि कोई कोई कंपनी इनको ऑपरेट करी और 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने नहीं अपॉइंट कर पाए तो उनके मेंबर्स अपॉइंट करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। ठीक है। हो सकता है कि पहली मीटिंग में अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई हो, ठीक है, तो दूसरी मीटिंग में हो जाएगी। ऐसा इसके लिए सेपरेट रूल बनाया हुआ है कि आप ईजीएम में अपॉइंट कर सकते हैं, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड के लिए है। ये आप ध्यान रखिए। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ड्यू डेट ऑफ एडीटी वन। एडीटी वन की ड्यू डेट क्या होती है? एडीटी मस्ट बी फाइल within 15 days from the date of appointment of the auditor by board of director or appointment in AGM if failure by board of director। ठीक है। ये अभी 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 मैंने आपको समझाया कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट करा तब भी 15 दिन के अंदर फाइल करनी है एडीटी वन, और अगर ईजीएम में अपॉइंट हुआ जब भी 15 दिन के अंदर फाइल करनी है। अब उसकी डेट क्या है वो भी डेट मैं बताता हूं, अभी एक एक करके एग्जाम्पल वाइज बताओ। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द ईजीएम। ईजीएम होती क्या है? इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल्स टू अपॉइंट द ऑडिटर विद इन 30 डेज, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के अंदर फेल हो जाते हैं इनकॉर्पोरेशन डेट के, तो उनके जो मेंबर्स होते हैं वो ईजीएम करते हैं। वो 90 दिन के अंदर ईजीएम करनी होती है इनकॉर्पोरेशन डेट के 90 दिन के अंदर। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू डिटरमाइन द ड्यू डेट। ठीक है। ये मैंने आपको बताया, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ये हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है दिसंबर 2020 में। ठीक है, राइट। हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी थी 25/11/2020 को। ठीक है। ये आप सारे डिटेल देख सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं ऊपर ऊपर वाले डिटेल देखते हैं आप। इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 2020, देन एडीटी मस्ट बी फाइल 24 दिसंबर 2020, दैट इज द विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। 25/11 को इनकॉर्पोरेशन हुई और हमने 9/12 को, सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई 9/12 को, अभी फेल नहीं हुए। मैं एक बार ये बता रहा हूं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 9/12 को कर दिया है, तो एडीटी वन कब फाइल होगी? 24/12 के अंदर अंदर, राइट। क्योंकि 9/12 से लेके 24/12 में 15 दिन होते हैं। तो 9/12 को अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मीटिंग करी है और अपॉइंट कर लिया है ऑडिटर को, तो 24/12 के अंदर होगी। अब सेकेंड स्टेप पे चलते हैं,
if board of directors fail to appoint the auditor and auditors of the appointment by the and एक बार हम फिर से पढ़ते, if board of the director fail to appoint the director and auditor appointed by the members in EGM held on 18th of Feb 2021, then ADT must be filed by 5th of March 2021, that is 15 days of appointment. ये जो 15 डेज होती है ये मीटिंग से काउंट करते हैं हम, राइट। तो 18 से अगर हम 15 दिन का जो काउंट करेंगे तो 5/3 लाएगी लास्ट डेट। अब हम इस सीट पे चलते हैं, ये पूरी डिटेल है ना, इस पे चलते हैं, आपको इसमें एक एक चीजें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है और ये जो मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बना के दिखाऊंगा, राइट। कंपनी हमने इनकॉर्पोरेट करी 25/11/2020 को, ये डिटेल मैंने शेयर नहीं करी है, ठीक है। सेन नंबर सोन, कंपनी नेम एबीसी फाउंडेशन, ये भी मैंने ऐसे ही लिख दिया है। अब मीटिंग बाय बोर्ड 25/12 को इसकी मीटिंग होनी थी, ठीक है। 30 दिन के अंदर मीटिंग होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, बीओडी की, ठीक है। 25/12 को फेल हो गए, मीटिंग नहीं हो पाई, ठीक है, या फेल हो गए या फिर उसमें अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई, ठीक है। ये 30 दिन 25/11 से 25/12 30 दिन, दैट इज 30 डेज, विद इन 30। अब क्या हुआ, जब आप 25/12 के अंदर आपने मीटिंग करी और आपने अपॉइंटमेंट नहीं कर पाए तो अब क्या होगा, ऑडिटर अपॉइंटमेंट बाय मेंबर्स इन ईजीएम 139(6) में जैसा कि पहले बताया गया, या तो आप 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे या फिर 90 डेज के अंदर ईजीएम में मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अब 25 यहां पर मेंबर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मोस्ट प्रॉब्ली सेम है, बट उसमें भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, ठीक है। अभी हम चलते 25/11 से अगर हम 90 डेज देखते हैं, 25/11 से अगर हम 90 डेज देखते हैं तो 18 फरवरी से ऊपर जाएगा क्योंकि 18 फरवरी को जो ईजीएम हुई है वो 85 दिन में हुई है, दैट इज विद इन 90 डेज, ठीक है। तो ये वैलिड है, ईजीएम वैलिड है और अपॉइंटमेंट भी वैलिड है। अब हम देखेंगे कि ईजीएम जो हुई है इसके अकॉर्डिंग हमारी ड्यू डेट कब तक की है। 18/2 को हमने ईजीएम कर ली, ये एक्चुअल है, ठीक है। 18/2 को हमने ईजीएम कर ली। अब 18/2 से 15 दिन के अंदर हमें ADT 1 फाइल करनी है, ठीक है। अब ADT 1 हम फाइल करेंगे, ठीक है, 5 मार्च 2021 के अंदर, जो ये 18/2/2021 से 15 दिन के अंदर है, ठीक है। तो यहां से आपको ये डिटरमाइन हो गया कि आपको ड्यू डेट क्या है, ठीक है। और ये एक्चुअल में ये बिल्कुल प्रॉपर वीडियो ऐसी है कि जो एक्चुअली में ये ADT 1 फाइल करी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि हम क्या करते हैं, हम फॉर्म फिल कर देते हैं और उसके बाद हम DSC जाके एमसीए की साइट पे अपडेट करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से अगर बाद में आप अपडेट कर देते हैं तो फाइल ले लेगी, लेकिन कभी कभी सिस्टम में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कैचे और हिस्ट्री डिलीट करने पर भी नहीं होते। तो आप ये ध्यान रखें, जब भी आप ADT 1 कोई भी फॉर्म XYZ कोई भी फॉर्म अगर आप फिल करें तो वो DSC वही होनी चाहिए जो ऑलरेडी एमसीए की साइट पे रजिस्टर्ड हो, अदरवाइज कैचे फाइल बन जाती है और वो उस कंप्यूटर में रही जाती है और फिर आपकी फाइल नहीं जनरेट हो पाती है और ना ही सबमिट हो पाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम। गवर्नमेंट की फीस क्या है ADT 1 की, जिनकी शेयर कैपिटल 1 लाख तक है उनकी 200, 1 लाख से 4,99,999 से 3, उनकी 300 है, 5 लाख से 25 लाख तक की 400 और 25 लाख से 1 करोड़ तक की 500 है। ये गवर्नमेंट फीस है, नॉर्मल फीस, अगर आप विद इन ड्यू डेट में आप सबमिट करते हैं, और 1 करोड़ से ऊपर वालों की 600 है, ठीक है। अब हम पेनल्टी पे चलते हैं। अगर हम पेनल्टी फॉर द नॉन फाइलिंग ऑफ ADT 1 ऑन टाइम, अगर हम टाइम पर नहीं फिल करते, जैसे हमने 30 दिन क्रॉस कर गए और 30 दिन के बाद अप टू 30 डेज, 30 दिन के बाद और 30 दिन के अंदर अगर हम फाइल कर रहे हैं तो 2 टाइम्स, इट मीन्स अगर आपका शेयर कैपिटल 2 लाख है तो आपको 300 और प्लस 30 डेज के और 600 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसे ही 30 से 60 दिन के 4 टाइम्स ऑफ नॉर्मल, या पे ये सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बिफोर फिलिंग ADT 1। ये मैंने एक एक चीजें लिख दी है। जब आप ADT 1 फाइल करेंगे
तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको कंपनी के सिन नंबर की जरूरत है। ठीक है, अब आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या चाहिए ADT1 फाइल जब आप करेंगे, उससे पहले क्या क्या चाहिए। जब आप फाइल करेंगे तो सबसे पहले आपको सिन नंबर चाहिए। ठीक है, सिन नंबर आपको वहां पे एंटर करना है और उसके बाद रिफिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको कंपनी की ईमेल आईडी नोट करनी है, वहां पे फिल करना है 2C में। ये जो मैंने आपको दिखाया है ये वहां का सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर 2 और 2C में आपको ईमेल आईडी डालनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं 3A में, वेदर कंपनी इज फॉलिंग अंडर एनी क्लास ऑफ कंपनीज एज पर सेक्शन 139(2). ठीक है, 139(2) किसी अलग सेक्शन के लिए है। ठीक है, वो मैं आपको अलग बताऊंगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो वीडियो है ये 139(6) के लिए है, जो कंपनी न्यू इनकॉर्पोरेट होती है, फर्स्ट ऑडिटर के लिए है। राइट, तो अभी यहाँ पे आपने नो करना है। नेक्स्ट आते हैं आपके नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी सिलेक्टेड। वहां आपको 3 से 4 ऑप्शन आएंगे। वहां पे आपको फर्स्ट ऑडिटर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स एंड CNAG 3B में ये फिल करना है। नेक्स्ट चलते हैं वेदर ज्वाइंट ऑडिटर हैव बीन अपॉइंटेड, नो करना है, यहाँ 4 नंबर पे आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर ऑफ द ऑडिटर अपॉइंटेड 1 करना है यहाँ पे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कैटेगरी ऑफ द ऑडिटर, सेलेक्ट इंडिविजुअल ऑडिटर फॉर्म। अगर आपके इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करें, अदरवाइज ऑडिटर फॉर्म सेलेक्ट करें। 4th A में है ये। ठीक है, जब आप ADT1 खोलेंगे तो वहां पे आपको ये सब कुछ दिखेगा। 4th A सीरियल नंबर में ये दिखेगा। इनकम टैक्स पैन नंबर ऑफ द ऑडिटर्स फॉर्म मेंशन इन द पैन नंबर। जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऑडिटर्स या इंडिविजुअल, तो आगे नीचे आपको पैन नंबर पूछेगा, तो आपको ऑडिटर्स इंडिविजुअल या ऑडिटर्स फॉर्म की आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना 4B में। नेक्स्ट है नेम ऑफ द ऑडिटर आर ऑडिटर्स फॉर्म। या तो आप इंडिविजुअल का नाम डालें, या यहाँ पे अगर इंडिविजुअल डाले आपने तो इंडिविजुअल के नेम आएगा। अगर आपने ऑडिटर्स फॉर्म सेलेक्ट किया तो ऑडिटर फॉर्म्स के नेम आएगा। जैसे मान लो X कंपनी है तो यहाँ पे आएगा 4C में आएगा ये। मेंबरशिप नंबर ऑफ द ऑडिटर एंड ऑडिटर्स फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपके इंडिविजुअल है तो मेंबरशिप नंबर आएगा यहाँ पे 4D में, और अगर आपने ऑडिटर्स फॉर्म अपॉइंट करे हैं तो यहाँ पे 4D में आपके ऑडिटर्स फॉर्म के रजिस्ट्रेशन नंबर आएंगे। राइट, एड्रेस ऑफ द ऑडिटर्स ऑफ द ऑडिटर फॉर्म। यहाँ पे नेक्स्ट में 4E में आपको ऑडिटर्स के पूरे फॉर्म्स के पूरे एड्रेस लिखने हैं विद पिन कोड एंड उनकी ईमेल आईडी के साथ। राइट, ये कंपलसरी है। पीरियड ऑफ द अकाउंट फॉर विच अपॉइंटेड। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो लोगों को होती है वो यही होती है, और वो यहीं पे गलती कर जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी इनकॉर्पोरेशन के बाद आप फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करें तो आपको क्या करना है, पीरियड ऑफ अकाउंट फॉर विच अपॉइंटमेंट में आंख बंद करके आपने जिस डेट को आपने इनकॉर्पोरेशन करी वो डेट सेलेक्ट कर लें, और उस डेट के उस पीरियड की जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की डेट है ना, वो वहां तक सेलेक्ट करना है आपको। जैसे मैंने आपको बताया, ये प्रैक्टिकली मैं कर रहा हूं। आप किसी के ADT1 जो ड्यू है वो मैं फाइल कर रहा हूं, तो उनकी 25/11 को इनकॉर्पोरेशन डेट थी, मैंने 25/11 डाल दिए, और 31 मार्च 2020 है लास्ट डेट। जैसे यहाँ लिखा है इनकॉर्पोरेशन डेट और लास्ट डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेटेड फाइनेंशियल ईयर, तो मैंने लास्ट डेट ये डाल दी है। ये 4F में आएगा, तो ये ध्यान रखें आप। इसमें आपने 1/4/2020 नहीं डालने, इसमें आपने वही डेट डालनी है जो इनकॉर्पोरेशन की डेट है, और ये लास्ट डेट आएगी। ठीक है, और ना ही आप फर्स्ट ईयर में आप 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, आप फर्स्ट ईयर में 1 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जो होगी नेक्स्ट ईयर में, उसमें आप 5 साल के लिए अपॉइंट करेंगे। ठीक है, ये 4F में आएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नंबर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच अपॉइंटेड रिलेट्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको जो ये ADT1 जो फाइल कर रहे हो आप 1 साल के लिए अपॉइंट करोगे, आप 5 साल के लिए नहीं कर सकते। इसमें नंबर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच अपॉइंटेड रिलेट्स, यहाँ पे 1 लिखना है 4G में। वेदर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर इज विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 20 कंपनीज एज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3G ऑफ सेक्शन 141। ये जो ऑडिटर्स होते हैं उनको 20 कंपनीज तक की लिमिट होती है, और वो जो कंसर्न लेटर देते हैं वो उसी में ही सर्टिफिकेट भी दे देते हैं कि हाँ हम एलिजिबल हैं अपॉइंटमेंट होने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपने यस करना है। 4H में आएगा ये, स्पेसिफाई द टेन्योर ऑफ द प्रीवियस अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर एंड ऑडिटर्स फॉर्म। यहाँ आपको 0 करना है, क्योंकि कंपनी अभी फर्स्ट ईयर है तो कोई पुराना ऑडिटर नहीं है।
ठीक है, 4F में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, वेदर ऑडिटर्स हैज बीन अपॉइंटेड इन एनुअल जनरल मीटिंग। यहाँ पे आपने नो करना है, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग में हुए ही नहीं है पॉइंट, या तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हुए हैं या फिर वो ईजीएम में हुए हैं। 5th में आपको नो करना है, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो डालनी है आपको, ये डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, यहां पे थोड़ी सी गलती होगी मुझसे। यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपका आएगा 25/12/2020। ठीक है, अगर बोर्ड ने 25/12 तक आप कर सकते हैं, राइट। तो ये 9/12 डाला गया, ये भी डाल सकते हैं हम। ठीक है, और अगर बोर्ड के द्वारा हुई है, लेकिन जो अभी हम रिसेंट जो हम एक्चुअल में भर रहे हैं उसमें 18 Feb 2021 में अपॉइंट करा है हमने। अगर आप देखेंगे जो मैंने पहले दिखा दिया है, तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में वही डेट आएगी जो आपने ईजीएम में डेट करी है। जिस डेट को आपने ईजीएम करी है वही डेट आएगी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट की, या फिर ईजीएम वाली डेट या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाली डेट। ठीक है, हमारे केस में क्या है, जो हम एडीटी 1 फाइल कर रहे हैं वहां 18 Feb 2021 आएगा, राइट। ये पुराने डेटा थे, इसलिए थोड़ा चेंज करना भूल गए हम। ठीक, नेक्स्ट ये 6 मार्क में आएगा सीरियल नंबर में। वेदर ऑडिटर इज अपॉइंटेड ड्यू टू कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर, यहाँ नो करना है आपने, कोई कैजुअल वैकेंसी नहीं है, फर्स्ट टाइम हो रहा है। ये 7 सीरियल नंबर पे आएगा। ठीक है, मैंडेटरी अटैचमेंट ऑफ एडीटी 1। मैंडेटरी क्या है? मैंडेटरी यही है, कॉपी ऑफ इंटीमेशन सेंट बाय, जो कॉपी भेजी गई थी उसकी पीडीएफ बनानी है। और सपोज आपके पास अगर आप साइन करने, जैसे मोस्ट प्रॉब्ली डायरेक्टर्स नहीं होते साइन करने के लिए, तो मैंने आपको पहले बताया वहां पे एसडी करके आप जो सैंपल आपको मिलेगा उसमें ऑलरेडी एसडी है, तो आप उसमें एसडी करके अटैच कर सकते हैं, क्योंकि ऑथराइज तब हो जाता है क्योंकि आप जब उसमें डीएससी लगाते हैं वो ऑथराइजेशन वहीं से हो जाती है। तो आपको यहाँ पे इंटीमेशन सेंट बाय कंपनी, ये अटैचमेंट मैंडेटरी है। रिटन कंसेंट एंड सर्टिफिकेट गिवन बाय द ऑडिटर। रिटन कंसेंट जो ऑडिटर ने दिया और सर्टिफिकेट दिया है, उसके अंदर ही सर्टिफिकेट होता है जिसमें ये बताया जाता है कि हमारा जो ऑडिटर फॉर्म है या हम जो ऑडिटर है वो एलिजिबल है, राइट। और ये तीनों ये जो दोनों कॉपी है इनको अपने पीडीएफ में बनाने और अटैच करनी है। ठीक है, ये रेजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड ऑफ कंपनी, ये भी आपने, ये तीनों लेटर आपने वहीं पे लगाने हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको एडीटी 1 की स्टेप वाइज मैंने पीपीटी में सारी एक एक करके डिटेल्स बता दी। अब हम क्या करेंगे, अब प्रैक्टिकली एडीटी 1 फाइल करेंगे। ठीक है, अब एडीटी 1 फाइल कैसे करेंगे, फाइल करने से पहले हमें डाउनलोड कहाँ से करना है वो चेक करते हैं। ठीक है, गूगल पर आना है आपको, MCA21 लिखना है, यहाँ वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देखेंगे ऊपर फॉर्म्स एंड डाउनलोड है, यहाँ पे आपने Ctrl+F करना है और यहाँ लिखना है ADT1, ये आपने ये वाला करना है। ये है इंस्ट्रक्शन, आपको इंस्ट्रक्शन अगर देखना है तो आप ये कर सकते हैं, इसमें इंस्ट्रक्शन भी होंगे, बट इस वाले में सिर्फ फॉर्म होंगे तो हम ये करेंगे। ठीक है, अब ये डाउनलोड हो गया। अब हम इसे फोल्डर में ओपन करेंगे। फोल्डर में ओपन करने के बाद इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और सेम जगह ही सेव कर देंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे हम इसे ओपन करेंगे, राइट। एडीटी 1 में हमें स्टेप वाइज जो भी हमारे सीरियल नंबर वाइज थे वो मैंने आपको पीपीटी में एक एक करके समझा दिया। अब वो जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ पे एक एक करके दिखेगा। ठीक है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये एडीटी 1 आपको ओपन हो गया। अब आपने क्या करना है, इसे यहाँ पे CIN नंबर डालना है कंपनी की। मैं आपको प्रैक्टिकली एडीटी 1 फाइल करना दिखा रहा हूँ। एक्चुअली में ये ऑलरेडी न्यू कंपनी है और इसकी एडीटी 1 ड्यू थी, और मैं वो साथ 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 फाइल करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आपको सिन नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पे प्रीफिल करना है। जैसे ही आप प्रीफिल करोगे ये अलाउ करेगा, और यहाँ ऑप्शन में जाना है आपने, ट्रस्ट दिस डॉक्यूमेंट ऑलवेज करना है, यस। और इसे सेव वहीं करना है, नेम नहीं चेंज करना आपने। 1 मिनट, 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 1 मिनट
ठीक है, यस करने। ये हो गया। अब आप इसे वापस प्रीफिल करेंगे। जैसे आप प्रीफिल करेंगे ये दोनों चीज़ें फिल हो जाएंगी। ठीक है, ईमेल आईडी भी फिल होकर आ गई। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जो मैंने आपको पीपीटी में दिखाया था, आप पीपीटी देख सकते हैं और उससे क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग अंडर एनी क्लॉज ऑफ द कंपनी एज पर सेक्शन 139 टू। नो, मैंने आपको बताया था ये वीडियो उसके लिए है जिन्होंने कंपनी न्यू इनकॉर्पोरेट करी है, और न्यू इनकॉर्पोरेट करने के बाद जब फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होते हैं तो उनके लिए एडीटी वन बिल्कुल सेपरेट होता है। तो ये उन्हीं के लिए वीडियो है। ठीक है, अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे 139(2) की, क्योंकि अभी हम फर्स्ट ऑडिटर के जो सेक्शन होता है वो 139(6) होता है। तो अभी हम इसकी बात करेंगे। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट मैंने आपको बताया था, यहाँ पे फर्स्ट ऑडिटर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स एंड पब्लिक सी एंड ए, यहाँ फर्स्ट वाले ये कर देंगे। वेदर जॉइंट डायरेक्ट ऑडिटर्स हैव बीन अपॉइंटेड, नो, सिंगल डायरेक्टर है, ये बाय डिफॉल्ट वन आएगा। अब आपने जो ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो वो इंडिविजुअल ऑडिटर है या ऑडिटर्स फॉर्म है, यहाँ पे ऑडिटर फॉर्म आएगा और यहाँ पे उस फॉर्म का पैन नंबर लिखना है, राइट। अब मैं पैन नंबर लिखता हूँ इनको। ठीक है, यहाँ पे आपने एड्रेस डालना है, सॉरी यहाँ पे आपने नेम ऑफ द ऑडिटर्स और ऑडिटर फॉर्म का नेम डालना है यहाँ पे। यहाँ पे पूछा मेंबरशिप नंबर ऑफ ऑडिटर एंड आर ऑडिटर्स फॉर्म रजिस्ट्रेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप इंडिविजुअल को अपॉइंट कर रहे हैं ऑडिटर एज एन ऑडिटर तो उनका मेंबरशिप डालना है यहाँ पे, और अगर ऑडिटर फॉर्म्स को अपॉइंट कर रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। हमने ऑडिटर फॉर्म सेलेक्ट किया है यहाँ पे तो हम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे एड्रेस पूरी डिटेल जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे आपने ड्रॉप डाउन से लेना है, यहाँ डी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ये आ गया। कंट्री डायरेक्ट INR है, पिन कोड भी डालना है आपको। अब यहाँ पे सी ईमेल आईडी डालनी है। ठीक है, अब यहाँ मैंने आपको बताया था ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को यहीं पे आती है। ठीक है, उन्हें ये डाउट रहता है कि पीरियड ऑफ अकाउंट फॉर विच अपॉइंटेड वो सेम फाइनेंशियल का फर्स्ट डेट डालेंगे या इनकॉर्पोरेशन डेट डालेंगे। तो यहाँ आपको कंपनी के इनकॉर्पोरेशन डेट डालनी है जो 25/11 है। इस कंपनी का मैं फाइल कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे मैंने 25/11 डाल दिया। अब सेम फाइनेंशियल के लास्ट डेट यहाँ पे डालेंगे 31 मार्च, राइट। नंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच अपॉइंटेड रिलेट, इससे पहले आपने यहाँ पे जीरो करना है क्योंकि कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेट है। तो यहाँ पे स्पेसिफाई द टेन्योर ऑफ द प्रीवियस अपॉइंटमेंट, कोई प्रीवियस अपॉइंटमेंट नहीं है, यहाँ पे जीरो करनी है। यहाँ पे आपने आना है वेदर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर इज विद इन द लिमिट ऑफ 20 कंपनीज एज स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 3C, ये भी आपको यस करना है। और ये आपके ऑडिटर्स ने आपके कंसर्न लेटर में ही सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया था कि हाँ ऑडिटर जो है वो सेक्शन 41 में एलिजिबल, 141 में एलिजिबल है, 20 कंपनीज से कम है जिन्होंने ऑडिट कर रखी है, राइट। तो वो एलिजिबल है इसके लिए, इसलिए यहाँ पे यस कर दिया हमने। अब यहाँ पे नंबर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच अपॉइंटमेंट रिलेट्स, यहाँ पे वन आएगा क्योंकि जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है और फर्स्ट ऑडिटर जब अपॉइंट होते हैं तो वो नेक्स्ट एजीएम के लिए तक ही होते हैं, और जब नेक्स्ट एजीएम में एडीटी वन फाइल होगी उसके बाद वो 5 साल के लिए होते हैं। ठीक है, तो अभी 1 साल के लिए हो गए क्योंकि ये न्यूली इनकॉर्पोरेट है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं करना आपने। नेक्स्ट जाते हैं वेदर द ऑडिटर हैज बीन अपॉइंटेड इन एनुअल जनरल मीटिंग, नो।
एजीएम में नहीं हुए, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से हुए। यहाँ वैसे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी नहीं हुए, यहाँ बोर्ड ऑफ मेंबर से हुए। ठीक है। अब डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। या तो आप इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन डेट है आपकी 25/11। ठीक है। तो आप 25/11 से 25/12 में कर सकते थे, बट 25/12 में नहीं कर पाए क्योंकि आज 22 फरवरी है। ठीक है। अब 25/11 से 25/12 में भी अगर आपने नहीं करी, तो आपको दूसरा जो ईजीएम, अगर आप फेल हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो गए अपॉइंटमेंट करने के लिए ऑडिटर, तो बोर्ड जो कंपनीज के मेंबर्स हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स, वो अपॉइंट करेंगे। उसके लिए ईजीएम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और ईजीएम कितने दिन के अंदर होती है? ईजीएम होती है इनकॉर्पोरेशन डेट की 90 डेज के अंदर। ठीक है। तो अब 90 डेज हमने जो ईजीएम करी है वो 8 फरवरी को करी है, राइट। 8 फरवरी को अगर हम देखेंगे तो 25/11 से लेके 8 फरवरी तक 89 डेज होते हैं, हमने 90 डेज के अंदर कर ली। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 8 फरवरी डाली, राइट। अगर यहाँ पे 10 फरवरी डालते हैं तो ये लीगल्स नहीं है, ये एलिजिबल भी नहीं है अपॉइंटमेंट करने के लिए। इसलिए हम 90 दिन से पहले ही कर रहे हैं ईजीएम के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, वेदर ऑडिटर इज अपॉइंटेड ड्यू टू कैजुअल वेकेंसी, नो। जैसे आप यहाँ नो करेंगे, यहाँ भरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है। अब आपने अटैचमेंट डालनी है, मैंने आपको पहले भी बताया था, सारे अटैचमेंट आपको दिखा देते। फिर भी अगर आपको सैंपल चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसके लिंक। ठीक है। अब एक एक करके हम यहाँ पे, सबसे पहले कॉपी ऑफ इंटीमेशन सेंट बाय कंपनी। ये कंपनी के द्वारा सीए को इंटीमेशन दी जाती है, वो अटैच कर दी मैंने। अब रिटन कंसेंट गिवन बाय द ऑडिटर, जो ऑडिटर ने कंसेंट दिया उसमें सर्टिफिकेट दिया है कि 141 में वो एलिजिबल है ऑडिटर बनने के लिए, वो भी उसी उसी कंसेंट लेटर में ही सर्टिफिकेट है। ओके। थर्ड एंड लास्ट है कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड ऑफ कंपनी। यहाँ पे हमने रेजोल्यूशन डाल दिया। ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे चेक फॉर्म करना है, राइट। यहाँ देखिए ये रेजोल्यूशन नंबर पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे रेजोल्यूशन नंबर डालना है, राइट। 02 डालेंगे यहाँ पे। और ये जो डेट होगी, ये मीटिंग की डेट होगी जिस डेट में अपॉइंटमेंट हुए, 8 फरवरी 2021, राइट। तो यहाँ पे हम 8 Feb 2020, सेम डेट होगी जिस डेट में अपॉइंटमेंट करी है, जिस डेट में मीटिंग हुई है। जिस डेट में मीटिंग हुई है उसी डेट में अपॉइंटमेंट भी हुई है, राइट। तो और रेजोल्यूशन भी उसी डेट में पास हुआ था। दो हमने इसलिए डाला है क्योंकि ये बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने अपॉइंट करा है। फर्स्ट जो बोर्ड की मीटिंग हुई थी, पहले जो रेजोल्यूशन पास हुआ था उसमें नहीं हो पाए थे, तो इसलिए सेकंड यहाँ पे डाल दिया हमने रेजोल्यूशन नंबर, और डेट डाल दी हमने 8 Feb 2021। ठीक है। यहाँ पे हमने डायरेक्टर डाल दिया था ऑलरेडी, यहाँ पे हमने डेट नंबर नहीं डाला था, वो हम डाल रहे हैं। ठीक है। राइट। ये हमने डेट नंबर डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे चेक फॉर्म करेंगे। ये बता रहा है फॉर्म लेवल प्री सिक्योरिटी इज सक्सेसफुल। ठीक है। अब हम इसे प्री सिक्योरिटी अगर करते हैं, वैसे तो प्री सिक्योरिटी हम साइन लगाने के बाद करना होता है, बट एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है। जैसे हमने प्री सिक्योरिटी करा, यहाँ पे आ गया प्लीज एफिक्स अ वैलिड डीएससी फॉर डायरेक्टर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डीएससी लगानी है, बट ये जरूर ध्यान रखना आपने, जो आप डीएससी लगा रहे हो, ये मैंने आपको पीपीटी में भी पहले ही बता दिया था कि जो आप डीएससी लगा रहे हो ये ऑलरेडी सेम डीएससी एमसीए पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए, राइट। सेम डीएससी एमसीए पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है। और अगर रजिस्टर्ड नहीं होती, लोग क्या करते हैं कि पहले डीएससी यहाँ लगा देते हैं, और जब पॉपअप आता है, जब आप फॉर्म सबमिट करते हो एमसीए पे, और जब पॉपअप आता है कि एमसीए
योर डीएससी इज नॉट रजिस्टर्ड ऑन एमसीए। तो आप क्या करते हैं, फॉर्म फॉर्म पे साइन लगाने के बाद आप वापस उसको अपलोड करते हो एमसीए पे, तो कभी कभी तो ले लेता है, बट कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, कैचे फाइल डिलीट ही नहीं होती, जिसकी वजह से आप आपका फॉर्म खराब हो जाता है। तो आपको ध्यान यही रखना है कि जब भी आप साइन लगाएं तो सेम सेम डिजिटल सिग्नेचर एमसीए की साइट पे अपडेट रहनी चाहिए। ठीक है, मैं जो साइन लगा रहा हूँ ये ऑलरेडी अपडेटेड है। ठीक है, क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी तो सेम डिजिटल सिग्नेचर लगे थे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक चीज़ और ध्यान रखना है, डिजिटल सिग्नेचर लगाने से पहले आपको ये एक ऑप्शन है, इस पर अनमार्क करना है। यहाँ पे आना है आपने, एक बार मैं वापस चेक कराता हूँ आपको। एडिट में आना है, प्रेफरेंसेस में आना है, और सिग्नेचर में आना है, मोर पे आना है, और यहाँ पे इंक्लूड सिग्नेचर्स रेवोकेशन स्टेटस। ओके, ठीक है। अब इसके बाद आपने यहाँ पे साइन लगाना है। ये प्रोसेसिंग ले रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जिस डायरेक्टर के हमने दिन नंबर लगाया, उन्हीं डायरेक्टर को हम डीएससी लगाएंगे। ये आपने साइन कर दिया। आपको नेम चेंज नहीं करना कभी भी, ठीक है, सेम नेम पे सेव करना और यस करना। यहाँ पे आपने डीएससी के पिन डालना है। ये आपके सिग्नेचर लग गए। अब आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि सारी चीज़ें ओके थी। ठीक है, ये भी ओके थी, ये नो है। ठीक है, बस डायरेक्टर वो नो। ठीक है, 25/11 को इनकॉर्पोरेट हुई, ये भी ओके है। 1 ईयर की फिर ये अपॉइंटमेंट है। ठीक है, 141 years कर दिया, यहाँ पे 0 कर दिया। और विदाउट द हैज बीन अपॉइंटेड एनिवर्सरी मीटिंग, एजीएम में नहीं हुआ है, सो नो। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सेम डेट जिस डेट मीटिंग हुई है। और whether the appointment is due to casual vacancy of the officer in the officer of office of auditor, no। इसके बाद आपने तीनों लेटर लगा दिए, इंटीमेशन लेटर बाय द कंपनी, रिटन कंसर्न गिवन बाय ऑडिटर, बोर्ड रेजोल्यूशन। यहाँ पे आपने रेजोल्यूशन नंबर भी डाल दिया और सेम डेट भी डाल दी, जो आपके ये वाली डेट है अपॉइंटमेंट की डेट, उसी डेट में रेजोल्यूशन भी पास हुए थे। डायरेक्टर्स के दिन नंबर भी डाल दिया और साइन भी लगा दिया, सब कुछ ओके हो गया। अब आपको इसको प्री सिक्योरिटी, ध्यान रहे प्री सिक्योरिटी जरूर करनी है, क्योंकि अगर प्री सिक्योरिटी नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म अपलोड नहीं होगा एमसीए की साइट पे। वहाँ सेम पॉपअप आ जाएगा, प्री सिक्योरिटी नॉट सक्सेसफुल। तो आप पहले यहाँ पे प्री सिक्योरिटी करें, प्री सिक्योरिटी के बाद फॉर्म को सेव करें। अभी ये प्रोसेस चल रहा है प्री सिक्योरिटी। यहाँ पे दिख गया ये स्टेटस में, नो प्री सिक्योरिटी एरर हैव अपलोड। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो यहाँ पे दिख जाते, दिस दिस इज द एरर। ठीक है, इसे ओके करेंगे हम, प्री सिक्योरिटी ये अनमार्क हो जाएगा। राइट, अब हमने यहाँ से इसे बंद करना है और इसे येस करके सेव करना है, ओके करना है इसे। ठीक है, ये हमने बंद कर लिया। अब हमने क्या करना है, एमसीए की साइट पे जाना है, लॉगिन करना है, और ये फॉर्म अपलोड करना है। मैंने आपको स्टेप वाइज, पहले आप फॉर्म में क्या क्या भरना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो बताया मैंने आपको। उसके बाद फॉर्म सामने भर के दिखाया मैंने आपको। अब ये एमसीए की साइट पे अपलोड होंगे डायरेक्ट। आप भी माई वर्क स्पेस में आना है, यहाँ अपलोड ई फॉर्म पर जाना है, नॉर्मल फॉर्म पे जाना है अपने,
रीसबमिशन उसके लिए होता है अगर आपको आपने जो फॉर्म डाला उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है तो आपको रीसबमिशन के लिए बोला गया, तो आपने रीसबमिशन पे क्लिक करा और सारा नंबर डालना है नॉर्मल फॉर्म आपको यहाँ ब्राउज करना है। और यहाँ से आपने डाउनलोड में रखा था आप टाइम चेक कर लेंगे 4:52 एंड 4:51 यही फॉर्म है आपका। और इसे आप अपलोड कर देंगे, अगर कुछ एरर होएगा तो यहाँ दिखा देंगे। ठीक, इन्होंने SRN जनरेट कर दिया। ठीक है, अब हम इसकी पेमेंट करेंगे। ये देखिए नॉर्मल फीस आई है, क्यों? क्योंकि जो जो हमने मीटिंग करी थी वो 90 डेज के अंदर करी थी। अगर 90 डेज से ऊपर हो गई होती तो जो जो भी पेनल्टी की फीस है जो मैंने आपको पीपीटी में पहले ही बता दिया था वो फीस एडिशनल लगती है। अभी 90 डेज से पहले होगी और ईजीएम में होगी मेंबर्स के द्वारा, इसलिए नॉर्मल जो फीस है 300 की वही लगेगी। ठीक है, यहाँ से पे नाउ करेंगे। और ये ध्यान रखना है आपको, जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करें एमसीए की साइट पे तो आप एसबीआई के नेट बैंकिंग ही प्रेफर करें। ठीक है, यहाँ आपने आना है और इसे सबमिट करना है। यहाँ आपने एक्सेप्ट करना है। और ये सिस्टम थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजन की वजह से एडवांस है, इस वजह से अब यहाँ पे आपने पेमेंट करनी है। ठीक है, आपने इंटरनेट बैंकिंग का जो भी आईडी पासवर्ड है आपका वो आपने डाला और उसके बाद जैसे ही आपने सबमिट करा यहाँ पे पॉपअप आ गया। अब आप यहाँ पे 300 रुपये पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पे कंफर्म कर। ठीक है, जैसे आप इसे कंफर्म करेंगे आपसे ओटीपी मांगेगा जो आपके बैंक से होगी। यहाँ आपने ओटीपी डालना है। यहाँ पे ये कंफर्म नहीं हुआ, बट लेट्स सी, एक बार चेक करते हो गया कंफर्म। अभी ये रिसिप्ट जनरेट हो रही है, बट फिर भी अगर आपको कंफर्म नहीं होता तो मैंने अपनी एक सेपरेट वीडियो बनाई है जो आपको ऊपर लिंक में आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि अगर आपके जो पेमेंट है अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसे कैसे करना है। ठीक है, बट ये ध्यान रखें जो आप पेमेंट करें वो आपको एसबीआई की नेट बैंकिंग से करनी है। ठीक है, मेरा सक्सेसफुल हो चुका था ऑलरेडी और इस वजह से मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई। अगर आपको सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो वीडियो सेपरेट है जो लिंक में आ रहे हैं आपको और डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा है, आप उसे चेक कर सकते हो और जो आपके चालान है वो सेपरेट जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, अभी एक बार हम चेक करके देखते हैं कि चालान जनरेट हो गए कि नहीं। मैंने लॉगिन किया और माइक वर्क स्पेस में आया और जिस कंपनी के अपने एडिटिव वन फिल किए वहाँ पे क्लिक करना है आपको। या आप एसआरएन के थ्रू भी जा सकते हैं, बट कंपनी को हमने इनकॉर्पोरेट कराया तो हम यहीं से जाएंगे। ये देखिए आज की डेट में एसआरएन नंबर ये है। ठीक है, ये हमने फॉर्म फिल किया और ये अप्रूव हो गया। ठीक है, जैसे आप अप्रूव पे क्लिक करेंगे आपको चालान मिल जाएगा।
सपोज आपने इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं करा तो आपके लिस्ट में नहीं आती, तो आपको कहाँ से चेक करनी है? आपको यहाँ से चेक करनी है आपको। यहाँ आना है आपने और यहाँ पे ट्रैक ऐसा है। यहाँ पे आपने सारे नंबर डालना है और यहाँ सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे आपको नीचे अप्रूव्ड और पेड लिखा हुआ है। और मैंने आपको पहले भी बताया, अगर यहाँ अनपेड आ रहा है आपकी पेमेंट चली गई है और यहाँ पे लिखा आएगा पेंडिंग फॉर पेमेंट, तो आपको उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, वो आपको लिंक में मिल जाएगी और उससे आप अपने चालान को वापस जनरेट कर सकते हैं। बट ये ध्यान रहे कि एसबीआई नेट बैंकिंग के थ्रू ही पेमेंट। ठीक है। आज मैंने आपको एडीटी वन से स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें बताई मैंने, कौन से प्रोविज़न लगेंगे, कितनी फीस है एंड ऑल सारी चीज़ें, और फॉर्म को प्रैक्टिकली फिल करके दिखाया। फिल करने के बाद सिग्नेचर सिग्नेचर अटैच करने के बाद फॉर्म को अपलोड कैसे करना है और उसके चालान को कैसे जनरेट करना है, और अगर जनरेट नहीं हुए हैं तो जनरेट कैसे करना है वो भी हमने बताया आपको। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।